हाय क्यूटीज। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक हॉरर क्रीपी रिएक्शन वीडियोस जिसमें कि हम बहुत सारे क्रीपी वीडियोस देखने वाले हैं। और अभी रात के कुछ 9:38 9 साढ़े 9 हो रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अपना वीडियो लेट्स प्रोसीड। बधाई हो, तुम्हें यशोदा जनरल हॉस्पिटल में नाइट नर्स की ड्यूटी मिली है। शिफ्ट 12 से 6 तक है। तुम्हारा काम सीधा है, पेशेंट्स चेक करना, वार्ड 13 के पेशेंट को खाना देना और रूल बुक पढ़ना मत भूलना। रूल 1, अगर ठीक 12:33 पर सेकंड फ्लोर से कोई आवाज आए, चाहो तो सुनो पर जवाब मत देना। आवाज तुम्हें भरोसा दिलाने की कोशिश करेगी पर उसकी एक बात भी मत सुनना, वो इंसान नहीं है। रूल 2, अगर कॉरिडोर में कोई व्हीलचेयर पर बैठा दिखे, उसे चुपचाप बेड 19 पर ले जाओ, उससे कोई सवाल मत पूछना, अक्सर ज्यादा सवाल मौत का कारण बनते हैं। रूल 3, वार्ड 13 को खाना 2 बजे खिलाना है, पर याद रखना उसके खाने में अपनी टेबल पर रखी दवाई की 4 बूंद मिलाना मत भूलना। रूल 4, अगर तुम डोज भूल गए और वार्ड 13 से हल्की सी हंसी या हंसने की आवाज आई, तुरंत चुप हो जाओ और शिफ्ट खत्म होने तक बाहर मत निकलना, वो तुम्हें ढूंढने आ रहा है। रूल 5, ठीक 5:57 पर वार्ड 13 का दरवाजा बंद करके ताला लगा देना। अगर दरवाजा खुद बंद हो रहा हो फिर भी तुम एक बार ड्रॉप करके जाओ, एक छोटी सी लापरवाही इस हॉस्पिटल को श्मशान बना सकती है। फाइनल रूल, हर ड्यूटी के बाद रूल बुक के लास्ट पेज पर अपना एक छोटा निशान छोड़ देना, एक डॉट, एक लाइन जो सिर्फ तुम समझ सको। अगर निशान गायब हो जाए तो ही तुम घर लौट सकते हो। गुड लक। अगर वो निशान नहीं हुआ तो आई जस्ट सर्च इट ऑन गूगल फॉर दिस यशोदा हॉस्पिटल और अभी दिखा रहा है कि वो दिल्ली में है एंड यहीं कुछ गाजियाबाद या नेहरू नगर के आसपास। एंड इट्स लिटरली सेइंग कि द करेक्ट वे टू प्रोनाउंस दिस हॉस्पिटल इज़ हॉन्टेड यशोदा हॉस्पिटल। और वहाँ ये लिखा हुआ है कि वहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनको कुछ ऐसी फीलिंग्स आई हैं, उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हुआ है। ऑल्सो वहाँ के जितने भी वर्किंग स्टाफ हैं, जो डॉक्टर हैं एंड ऑल, वो सब समझ रहे हो। हॉस्पिटल की नर्स बनने के बाद लेट्स सी अब हमें कौन क्या बनाता है। लेट्स प्रोसीड टू वीडियो नंबर 2। बधाई हो, तुम्हें हाईवे 66 के पुराने टोल बूथ पर नाइट शिफ्ट मिल गई है। एक ऐसा टोल बूथ जो अब जीपीएस पर नहीं दिखता और फिर भी रोज दर्जनों गाड़ियां वहां से गुजरती हैं। तुम्हारी ड्यूटी बस एक ही है, हर वाहन से टोल लेना। लेकिन ध्यान रखना, हर वाहन इंसानों का नहीं होता। नियम 1, अगर रात 2 बजे एक काली एम्बेसडर कार बिना हेडलाइट के पास आए तो उससे पैसे मत लेना। बस सीट के नीचे रखी पुरानी रसीद निकालकर चुपचाप खिड़की से बाहर रख दो। उस कार के ड्राइवर की आंखें नहीं होती, सिर्फ अंधा धुआं। नियम 2, अगर किसी ट्रक का नंबर प्लेट 0000 हो तो उसे रोकने की कोशिश मत करना, बस बूम बैरियर अपने आप ऊपर कर देना। उस ट्रक की पिछली बार चेकिंग 1987 में हुई थी और तब से अब तक वो ट्रक रुका नहीं है। नियम 3, कभी कभी स्पीकर से सायरन की आवाज आएगी लेकिन वो कोई अलर्ट नहीं होता। मत भागो, मत छिपो, बस अपनी सीट पर आंखें बंद करके बैठ जाओ क्योंकि वो सायरन नहीं, किसी के रोने की गूंज है। नियम 4, अगर टोल कैबिन में रखी पुरानी रजिस्टर बुक खुद ब खुद पलटने लगे तो पेज नंबर 13 मत देखना क्योंकि उस पेज पर जिन गाड़ियों की एंट्री है उनमें से कोई भी अगले दिन कभी अपने गंतव्य पर नहीं पहुंची। नियम 5, फाइनल रूल, अगर सुबह 4:44 पर एक गाड़ी बिना टायर के रेंगती हुई आए तो टोल वसूलने की कोशिश मत करना, बस अंदर बैठे इंसान की आंखों में मत देखना क्योंकि एक बार जिसने वो आंखें देखी वो अब खुद भी उस गाड़ी में अगला यात्री बन चुका है। तो मुबारक हो, अब तुम टोल बूथ 66 के रात्रिकालीन गेटकीपर हो। बस ये 5 नियम मत भूलना। तो अगर नर्स बनो तो भी तुमको बहुत पकड़ेगा, और फिर चाहो अगर कोई इजी सिंपल जॉब करने की टोल बूथ प्लाजा बैठने के लिए तो वो भी। सबसे तगड़ी बात ये लगी कि वो जो ट्रक था वो 1987 से चल रहा है और अभी बोल रहे वो चलते जा रहा है। कौन सा फ्यूल कहाँ भरा रहे हो तुम, इतना पेट्रोल महंगा हुआ पड़ा है। ग्रेट। और लास्ट में जो पॉज लेके दीदी ने बोला है कि उसकी आंखों में पॉज मत देखना, तब तक पता चला 2 लोगों के आई कॉन्टैक्ट हो गए वहाँ पे। 2 वीडियोस जो भी देखे उसमें हम एम्प्लॉयड हुए, जॉब मिली, लेकिन जॉब ऐसी मिली कि दूसरे दिन ही छोड़ने लायक। देखते हैं तीसरी वीडियो क्या करते हैं। सोते समय आपको भी अब गर्मी लगती है और आप कंबल से पैर बाहर निकालकर सोते हो तो ये 3 नियम हमेशा याद रखना। गर्मी का महीना नियम है 1, तो सोते ही हैं। अगर रात के 2 से 3 बजे अचानक आपके पैर ठंडे लगने लगे तो तुरंत पैर कंबल के अंदर कर लो क्योंकि उस वक्त सिर्फ हवा नहीं चलती, कुछ और भी फर्श पर घूमता है। नियम 2, अगर कंबल के बाहर निकले पैर को देखकर आपको लगे कि कोई उसे घूर रहा है तो नीचे देखने की गलती मत करना, जो दिख गया वो फिर सपनों में भी पीछा करता है। नियम 3, सबसे खतरनाक, अगर आपको महसूस हो कि कोई धीरे धीरे आपके पैर को छू रहा है तो चीखना मत, बस आंखें बंद रखो क्योंकि जो डर को पहचान लेता है वो हर रात लौटता है। वेरी ऑफन पॉइंट। सबसे पहले तो बात ये, अभी मैं ना आगे जेंजिस की बात हो तो 2 ही लोग होते हैं, एक जो 3 बजे सोने जाते हैं और दूसरा होता है जो 3 बजे इस नींद में सो रहा होता है कि उन्हें फिर उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो पहला पॉइंट तो आप एकदम भूल ही जाओ कि आपको ठंडी या गर्मी महसूस होगी। दूसरा पॉइंट ये था कि नीचे मत देखना। देखो ये काम बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि मेरे पैर नीचे हैं, सो लेट मी जस्ट क्विकली फोल्ड देम क्योंकि नीचे देखने के लिए मना किया गया था। और चिल्लाने की बात, अगर मेरे पैर से हल्के से भी कोई चीज़ टच हो जाए ना तो मेरे मुंह से कुछ इतना बड़ा सायरन निकलता है कि आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। और तुम कह रहे हो अगर मेरा पैर कोई पकड़ेगा तो मैं चिल्लाऊँ ना तो क्या करूँ, तुम बताओ। मेरे को डॉक्टर, नर्स और टोल प्लाजा की ड्यूटी भी कर ली, पैरों का भी राज जान लिया।
अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फ़ील हो रहा है अकेले यहाँ बैठे-बैठे कि अभी ऊपर से कुछ आएगा या नीचे से कुछ आएगा और खत्म, कहानी वेरी सीरियस नोट। देखो भूत मुझे सबसे ज़्यादा समझ में आते हैं कि एक रूम के कॉर्नर्स पे वो ऐसे करके एकदम केकड़े की तरह ऐसे उल्टा लेटे होते हैं, ठीक है? मैंने मूवीज़ में बहुत देखा है, तो वहाँ मुझे एक भूत समझ में आता है और एक समझ में आता है कि रात में बेड के नीचे दिखना। मुझे ऐसा कभी लगता है कि मैं ऐसे प्रॉपर सो रही होंगी और ऐसे आँख खोलूँगी और सामने मेरे भूत होंगे या कॉर्नर्स पे मेरे भूत होगा, तो आई एक्सपेक्ट भूत फ्रॉम देयर। तो मुझे लग रहा है नौकरी भी बड़ी ही सोच समझ के देनी होगी, पता नहीं कौन-सा रोल नंबर निकल जाए। ऐसा करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला वीडियो देखते हैं। कब्रिस्तान के गेट पर एक पुराना रजिस्टर टंगा था। लिखा था, अंदर जाने वाले नाम लिखें। मैंने हंसकर अपना नाम लिख दिया। अंदर अजीब सन्नाटा था, हवा में सड़ांध और हर कब्र से खुरचने की आवाज। पीछे मुड़ा तो रजिस्टर अपने आप पलट रहा था। मेरे नाम के आगे टाइम लिखा था 2:58 AM। घड़ी देखी 2:57। अचानक जमीन फटी, एक हाथ निकला और मेरा नाम पुकारा। पीछे से किसी ने फुसफुसाया, साइन हो गया है, अब एंट्री कैंसिल नहीं होती। आ बैल मुझे मार। सबसे पहले बात तो बंदा क्या मस्त हँसते-हँसते कब्रिस्तान पहुँचा है, उसके बाद क्या मज़े से उसने बोला है कि हँसते-हँसते मैंने अपना नाम लिख दिया। कब्रिस्तान में नाम लिख दिया, जहाँ पे एक माना जाता है ऐसा कि कब्रिस्तान में जाने के बाद अपना नाम या अपनी ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ के आते हैं वहाँ पे, ठीक है? सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज़। अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने हुए हैं, तो इन 5 रूल्स को फॉलो किए बिना यहाँ से मत हटें। सबसे पहला, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दूसरा, इस वीडियो को लाइक किए बिना यहाँ से ना जाएं। तीसरा, एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के लिए आप डाल दें। चौथा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और पाँचवा, ऐसी एक्टिंग करना बंद करें। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे क्यूटीज़। अगर आप चाहते हो कि मैं ये क्रीपी सीरीज़ और कंटिन्यू करूँ, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए या नहीं। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही हम और जंप स्कैरी और हॉरर वीडियोज़ लेके आएँ एक्सेप्ट क्रीपी, सो दैट ऑल्सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड टेक केयर क्यूटीज़। बाय बाय।